गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात बच्चों। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक्सरसाइज नंबर 2.2 को लगभग मैंने समाप्त कर दिया है और अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आप भी सॉल्व कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लास्ट क्वेश्चन है, आइए एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। सिद्ध यदि 20 का बी पार्ट है, यदि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए AB BC CA AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 1। तो आइए, क्योंकि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू π/2, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z, you will get tan inverse A plus B plus C minus ABC upon 1 minus AB, BC and CA equal to π/2. This statement is also written as A plus B plus C minus ABC upon 1 minus AB, BC, CA equal to tan of π/2। आप जानते हैं tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है और न्यूमेरिकली उसको हम A प्लस B प्लस C माइनस ABC अपॉन 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू न्यूमेरिकली 1/0 लिखते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका तो आपको मिलेगा 1 माइनस AB BC CA इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट माइनस AB BC CA इक्वल टू -1 और माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो AB BC CA इक्वल टू 1 आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह इसका 20 का ए पार्ट भी था, मैंने कल सॉल्व किया था और इस एक्सरसाइज में अबाउट टू लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर काम नहीं करना है। हाँ, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है जो कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही अलग है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है। सो आइए अब अगली एक्सरसाइज भी देखते हैं कि अब हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये हमें सिद्ध करना है। बच्चों, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को जो 6 होते हैं हमारे पास, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, किसी को किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे ये प्रोसेस मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करो। कोई भी जैसे लेट कास इनवर्स 4/5 इक्वल टू A, जो भी हो आप कंसीडर करें। कास को A के साथ ले जाए तो 4/5 इक्वल टू कॉस A, यानी हमें कॉस A की वैल्यू मिल गई। चाहिए हमें tan, तो कास का डायरेक्ट रिलेशन tan में तो आपको मिलेगा नहीं, आप कास को सेक में कन्वर्ट करिए।
सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 5/4 कॉस इक्वल टू 1/6। अब ये सेक स्क्वायर निकाल लीजिए, 25/16 हो गया दोनों पक्षों का वर्ग। तो सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर 25/16। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 25/16 + 1 बराबर 9/16। तो tan ए इक्वल टू कितना हो गया, वर्गमूल लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 3/4। ए को आपने क्या कंसीडर किया है, cos इनवर्स 4/5, यानी cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये इसके कुछ अपने जो है सबका एक संबंध भी होता है, फिक्स संबंध है। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे। तो आप इस संबंधों को डेरिवेट भी कर सकते हैं। आप नहीं भी डेरिवेट करते हैं तो इस तरह आप किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। साइन का सबके साथ साइन का कॉस, टैन से कोसेक सबके साथ, उसी तरह कॉस का सबके साथ, टैन का सबके साथ। तो मेरा अपना निजी विचार है कि आप इतने फार्मूलों को लर्न करने के बजाय प्रोसेस सीख लीजिए कि हाउ कैन वी चेंज एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू द अदर, किसी को किसी में कैसे चेंज करेंगे। तो सवाल नंबर 1 था। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सेकंड है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ए बी, cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। ये है। अब आप इसको चेंज करिए इसमें कि अब देखिए ध्यान से, tan का cos के साथ संबंध होता है। सबसे अच्छा है कि आप tan को ही cos में चेंज कर दीजिए, फिर सॉल्व करिए। जैसे tan इनवर्स x, आपको अलग से मैं बता दूं, tan इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू tan a, x स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a, मतलब से स्क्वायर a माइनस 1 को लाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a इक्वल टू 1/1 प्लस सेक स्क्वायर। नाउ cos a इक्वल टू 1/रूट और a इक्वल टू cos इनवर्स 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/रूट ऑफ 1 प्लस। ये देखिए आप इस तरह डेरिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस में सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट से cos में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का स्क्वायर। ऐसे अब आप इसे कैलकुलेट करिए, बस आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई होते हुए ऊपर जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा। ऐसे इसका यहाँ पर 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन थोड़ा सा और अपॉन 1 माइनस ए बी
का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस ए बी जस्ट ऊपर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी कैंसिल। और अब आप फाइनली फैक्टराइज करेंगे cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट ऑफ, अब आप देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब इसको फैक्टराइज करके कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। बट इसको कॉमन ले लीजिएगा, 1 2 3 4 पद हैं, चारों में किन्हीं दो को एक साथ करते, जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर को एक साथ प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और सेकंड में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वहां भी 1 प्लस ए स्क्वायर, तो आप उसको इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आइए प्रश्न नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं, क्वेश्चन नंबर मैं 4 सॉल्व करता हूं, 3 आप लोग स्वयं कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11, ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, टारगेट। तो अब tan मिलाना है तो पहले साइन को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, यहां अलग से लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर a, 3/5 बराबर साइन a, 3 का 9 5 बचे 25 बराबर साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 25/9 बराबर कोसेक स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 को इधर लाइए 25/9 माइनस 1 कॉट स्क्वायर a, तो ये 16/9 आ जाएगा कॉट स्क्वायर a, या 9/16 आ जाएगा tan स्क्वायर a, या tan a इक्वल टू आ जाएगा 3/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4, a को हमने माना था साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये देखिए मैंने विधि वही है जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया है, यू कैन चेंज एवरी इनवर्स फंक्शन टू एनदर। तो साइन इनवर्स को मैंने tan में चेंज कर दिया, कितना आया, अब इसकी जगह हो गया tan इनवर्स 3/4 और ये हो गया tan इनवर्स 3/5। अब कॉन्सेप्ट लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 धन 3/5 बटे 1 माइनस 3/4 बटे 3/5। सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 20 LCM 4 × 20 5 × 15 4 × 12 बटे 20, और ये हो जाएगा 20 में 20 माइनस 3 का 9 बटे 20, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स 15 12 27 और 20 में से 9 गया 11, यानी आपका RHS पार्ट आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, होता है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, होता है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, जो निरंतर अभ्यास से निरंतर प्रयास से ही सीखा जा सकता है।
इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। अब आप प्रश्न नंबर 5, 6 काफी क्वेश्चन आप इसमें ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और नहीं भी तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कल कंटिन्यू करेंगे इस उम्मीद विश्वास के साथ कि आप निरंतर अपने अध्ययन में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। कॉपी आप बना के अपना कॉपी मेंटेन करते रहिए। परिश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईमानदारी के साथ अपने कर्म का निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप विद्यार्थी हो, आप सबका कर्म धर्म है, आप पूरी ईमानदारी से अपने नियत समय पर पढ़ाई अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।